दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का लगातार स्तर। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 दर्ज किया गया है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386, मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 और जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 दर्ज किया गया है। तो देखिए बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 386 दर्ज किया गया है। और ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर से ये बता रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता क्या हो चुकी है, कितना ज्यादा प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और आप अपने अंदर कितना जहर ले रहे हैं। तो राजधानी में जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये डराने वाला है। सांसों पर आपातकाल आ चुका है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दिवाली से पहले ये हालात हो रहे हैं, तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि दिवाली के अगले दिन क्या हालात होंगे। क्या दिल्ली वाले ये जहरीली सांस ऐसे ही लेते रहेंगे? और लगातार इस पर राजनीति होती है, ये कहा जाता है कि कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, अगर वो उठाए जा रहे होते, तो ऐसी हालत दिल्ली की क्यों हो रही है? जो प्रदूषण है लगातार बढ़ रहा है। आनंद विहार में AQI 392 दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 386, मुंडका में 368 और जहांगीरपुरी में 390 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े आपको बता रहे हैं। गौरव जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, काम किया जा रहा है, लेकिन स्थिति हालात वैसे ही बन जाते हैं। और अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, उससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 जाना, मतलब ये बताना कि दिल्ली में सांसों पर आपातकाल लग चुका है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें आज खास करके अगर मैं आनंद विहार से शुरुआत करूं तो लगातार आनंद विहार में जो AQI लेवल था वो 400 के पार लगातार नज़र आ रहा था। कल 410 पे पहुंच गया था, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो आनंद विहार में जो AQI लेवल है वो 390 के आसपास आ गया है। यानी कि थोड़ी सी जो गिरावट है वो ज़रूर देखने को मिली है। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार आनंद विहार के हिस्सों में जो छिड़काव किया जा रहा है पानी का, तमाम जो मशीनें लगाई गई हैं, उसका एक थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली में अभी भी AQI लेवल का वही हाल है। ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो ये हम कोहरे की बात कर रहे हैं, दरअसल ठंडियों में इस तरीके का मौसम देखने को मिलता है, लेकिन ये एक पूरा जो चादर आपको दिखाई दे रही है प्रदूषण की चादर है। पूरा जो आगे ये काला काला आपको हर जगह दिखाई देगा। दरअसल ये बहुत ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते नज़र आ रहा है। खास करके अगर मैं बात करूँ गले में लोगों को बोलने में समस्या आ रही है। जो लोग ज़्यादा टाइम तक दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, बाहर खुले में काम कर रहे हैं, आंखों में जलन की जो शिकायत है वो इस पॉल्यूशन के साथ लोगों के साथ आ रही है। हालांकि कल दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी। पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार के मंत्री को कि साफ तौर पे आने वाले दिनों में अगर कृत्रिम बारिश कराने की आवश्यकता दिल्ली में पड़ती है तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं वो की जाएंगी, उस पर भी बातचीत की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसके अलावा आज तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में एक कैंपेन की शुरुआत दिल्ली में होने जा रही है। अगर रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी के इंजन को ऑफ करने की अपील लोगों से की जाएगी। और इसकी जो शुरुआत है वो जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तमाम जो CNG पेट्रोल पंप हो, CNG फ्यूल स्टेशन हो, जगह जगह पर ये वाहन चालकों से अपील किया जाएगा कि अगर वो रेड लाइट पे हैं और रेड लाइट लंबी है तो अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ करें, ताकि कुछ स्तर तक जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करूं दिल्ली NCR के आसपास के जो सटे राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, उत्तराखंड की बात करें, तो ये जो राज्य हैं इनसे जो डीजल वाहन जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी एक पत्र जो है दिल्ली सरकार के मंत्री ने लिखा है और अपील की है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का स्तर रहा तो ग्रेप 3 को भी दिल्ली में लागू करना पड़ेगा। पहले ग्रेप 1 को लागू किया गया, उसके बाद ग्रेप 2 को लागू किया गया, और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो ग्रेप 3 भी दिल्ली में लागू करना पड़ेगा। तो नियमतः जो डीजल
डीजल बसें हैं, पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं, उनको प्रतिबंधित करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में चूंकि त्योहारों का एक पूरा सीजन शुरू हो रहा है, दीपावली का त्योहार नज़दीक में है, तो ग्रीन क्रैकर्स की बात करें वो भी इस बार बाजारों में उतारने की बात नहीं निकल के सामने आई है। पटाखों पर बैन है, लेकिन इन सबके बीच अभी भी जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार खतरनाक बना हुआ है। हालांकि सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो एक्यूआई लेवल है, हवा की जो गुणवत्ता है, उसको कैसे सुधार किया जा सके। लेकिन ये जो प्रयास है गौरव, ये नाकाफी नजर आते हैं। और गौरव, एक और बात जो अहम है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अभी तो दीपावली आनी है और हम देखते हैं कि भले ही बैन है पटाखों पर, लेकिन उसके बावजूद पटाखे चलते हैं दिल्ली एनसीआर में, और उसके बाद हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो जाती है। तो क्या अब आगे कड़े रुख उठाने की जरूरत नजर आती है, क्योंकि दिवाली के बाद तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी? गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भारत में जो चीज़ प्रतिबंधित होती है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। बिहार में आप देखिए शराब अभी तक बंद नहीं हो पाई, और अगर पटाखों की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इनकी जो ब्लैक मार्केटिंग है, खास करके दिल्ली के आसपास के जो राज्यों से वो लोग लेकर के आ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से इसको बेचने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, दिवाली के अगले दिन हम ये बात जरूर देखते हैं कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो और खतरनाक हो जाता है। सरकार हालांकि इसको प्रतिबंधित कर चुकी है, 1 जनवरी तक के लिए पटाखों को पूरी तरीके से बैन किया गया है। लेकिन इस बीच कई जो दुकानें हैं, जो कारोबारी हैं, एक पूरी जो चैन है, वहां पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह जो पुलिस के लोग हैं वो गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके जो बड़े कारोबारी हैं उनसे साफ तौर पे इस बात को कहा गया कि वो किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक अगर पटाखों का है वो नहीं रखेंगे अपने यहाँ। और अगर सेलिंग की बात करें, ऑनलाइन सेल करने पर भी पूरी तरीके से इसीलिए प्रतिबंधित इसको किया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो साफ तौर पे इस पूरे नियम कायदे कानून को तोड़ते हुए नजर भी आएंगे। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो छठ का भी त्योहार आ रहा है। सिर्फ ये बात हम दिल्ली के प्रदूषण की नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में जब छठ का त्योहार आएगा तो यमुना के प्रदूषण की भी बात होगी। बड़े पैमाने पर यमुना भी प्रदूषित है, अभी से नजर आ रही यमुना की जो तस्वीर बता रहे कि हालात बहुत ज्यादा भयावह है। गौरव, क्योंकि आप भी लगातार बाहर हैं, खुले में आप हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, क्योंकि लगातार लोगों को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।